तो स्पष्ट शब्दों के अंदर कहता हूं, ये जरूरी नहीं है कि ये सारे के सारे युवा बैठे हैं मोती सिंह फड़सून के समर्थक है, लेकिन कोई किसी का समर्थक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसका भी समर्थक है, एक बार मुझे बता दीजिए कि मोती सिंह फड़सून आप उस जगह पे गलत हो, तो बोरियां बिस्तर बांध के आज भी फड़सून चला जाऊंगा मैं। कह रहे हैं कि मेरे को गद्दार कहा, आखिर आपको गद्दार किसने कहा? मैंने मेरे मुख से एक शब्द भी किसी गद्दार शब्द का प्रयोग किया है तो आज सब बता दीजिए, कभी कभी मुख से किया है तो बता दीजिए कभी। आज इतनी धमकियां देने के बावजूद, इतनी चुनौतियां देने के बावजूद भी उनको वापस हनुमंत हॉस्टल में क्यों आना पड़ रहा है, यह भी प्रश्न आपके सामने छोड़ता हूं। आप टिकट ले लीजिए, यूथ आपके साथ में है, युवा आपके साथ में है, 36 कौम के युवाओं का आशीर्वाद आपके साथ में है। आप टिकट ले लीजिए, हम आपको टिकट देने के लिए तैयार हूं। लेकिन आपके भाई ने टिकट को लेने से मना कर दिया कि मुझे। उनको भी पता है कि इस हॉस्टल के युवाओं के बिना उनकी दाल गलने वाली नहीं है, लेकिन कम से कम अपने सवालों के जवाब तो दीजिए। कहां गलत था मैं, किस स्थान पे गलत था मैं? एक भी स्थान पर गलत हो तो मुझे आके बता दीजिए। लेकिन बंधुओं, आप सबको तय करना पड़ेगा। कई लोग आपको भ्रमित करने के लिए आएंगे, लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूं कि कई लोग कई तरह की भ्रांतियां फैलाएंगे। कई लोग कहेंगे उनके साथ में सीनियर है, कई लोग कहेंगे उनके साथ में भाटी साहब है, लेकिन खुद के दम पे चुनाव लड़ो ना, अगर चुनाव लड़ना ही है तो। किसी को चेहरा आगे करके चुनाव कब तक लड़ोगे आप? आखिर चुनाव कौन लड़ रहा है वो आओ ना, पहले कम से कम 6 महीने पहले मुझे बता देना था नहीं कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं, तो मैं आता ही नहीं मैदान में। बंधुओं, वो व्यक्ति बार बार चुनाव लड़ सकते हैं मुझे कि मां चामुंडा के मंदिर के सामने। अरे कितनी कसमें खाओगे? अब जब लास्ट साल की बात आती है कि लास्ट साल है, तो एक व्यक्ति और है जो मैं बड़े भाई के समान मानता हूं, उस व्यक्ति का भी लास्ट साल था। खड़ा कर देना था, मैं समर्थन करता हूं उस व्यक्ति का। ये भ्रामक बातें हैं लास्ट साल वाली। लास्ट साल वाले व्यक्ति भी थे, योग्य व्यक्ति थे, कर देना था ना उनको खड़ा। जब लास्ट साल की ही बात करते हो, उस व्यक्ति को दबाया गया, उस व्यक्ति को पता चला कि इनकी अभी मेरी दाल गलने वाली नहीं, तो वो मेरे भाई गांव चले गए थे। उसके बाद में एक व्यक्ति फिर आया, उस व्यक्ति फिर आ गया, तब मेरा अभी मुझे पता चला कि मेरा सपोर्ट क्यों कर रहे थे। क्योंकि एक व्यक्ति तो गांव चला गया, लेकिन एक और भाई तैयार हो गया। तब कहा कि अब तक तो मोती सिंह का सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन वो भाई भी फिर एकदम बैठ गया। तब लगा कि अब कोई नहीं है, तो अब इसका भी साथ छोड़ देना चाहिए। देखिए, इस तरह की गोटियां, मोती सिंह फड़सून का जीवन खुली किताब है। मैं किसी के व्यक्ति के सामने कभी किसी के पास में द्वेष भावना नहीं रखता। और आप सब वहां सामने खड़े थे, और आप साहब के सामने व्यक्ति ने कहा था, अध्यक्ष महोदय ने फरमाया था कि समाज के 3 कैंडिडेट यहाँ सामने खड़े हैं, अब आप सब भाई बताओ कि क्या होना चाहिए। तब आपके मुख से क्या शब्द निकला था ये भी अब आप मुझे बताइए, आप समाज किसको कहोगे? एक व्यक्ति विशेष को समाज कहोगे कि समाज मेरे सामने बैठा है, आप सब समाज हो? ये आप सब तय करो, ये फैसला मैं आपके सामने छोड़ता हूं। उसके बाद में कहा कि ये मामला बैठता नहीं है। एक बंद गाड़ी के अंदर ले जाया गया, पहले से प्री प्लानिंग थी। एक व्यक्ति आगे गाड़ी की आगे सीट पर बैठा, और उस व्यक्ति ने कहा, एक व्यक्ति को फोन किया और फोन के माध्यम से कहा, हाँ बाबा, आप मेरे माता पिता हो और आप जब कहोगे वो मुझे मंजूर है। हम 2 भाई पीछे बैठे थे, हम 2 भाइयों को पूछा गया, आपको क्या मंजूर है? उनके मन में ये ग्लानि थी, उनके मन में भी ये प्रश्न था कि ये व्यक्ति भी वही कहेंगे कि बाबा लोग, आप जो कहोगे मुझे मंजूर है। मुझे पूछा गया, आप क्या कह रहे हो? मैंने कहा 3 महीने तक आपका भाई अगर मैदान में टिका है तो मेरे युवा साथियों की वजह से टिका है, और ये युवा साथी कहेंगे वो मुझे मंजूर है। आगे की बात और सुनिए। फिर उन्होंने कहा कि मोती सिंह फड़सून को हॉस्टल में छोड़ दिया जाए, और मोती सिंह फड़सून युवाओं के दम पर चुनाव लड़े, और हम सीनियर्स के दम पर उस व्यक्ति को चुनाव लड़ाएंगे। ये भी उन्हीं के शब्द हैं। अब युवा साथियों, आपको तय करना है कि कौन गलत है, कौन सही है।
आप सबको तय करना है, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप सब युवा साथियों को तय करना पड़ेगा आखिर वास्तविकता क्या है। आखिर किसी समर्थन का पैमाना आप तय करोगे कैसे? ये पैमाना आपको तय करना पड़ेगा। या तो समाज की बात मत करिए बंधुओं, जब समाज की बात करते हो तो समाज का कहना मान लीजिए और आ जाइए इधर। किस समाज की बात करते हो? उसके बाद में कैंपस के अंदर मेरे साथ में मेरे भाई जो रात दिन कर मेरे साथ में खड़े रहते हैं, कैंपस के खड़े रहने वाले उन भाइयों को उकसाया जाता है, उन भाइयों को धमकाया जाता है कि दूसरे दिन अगर कैंपस के अंदर प्रवेश कर दिया तो दोबारा मुंह मत दिखाना, कैंपस के अंदर हम आपको प्रवेश करने। यानी खुलेआम धमकियां